हर इंसान चाहता है कि उसका पैसा सिर्फ खर्च न हो, बल्कि बढ़े और भविष्य को सुरक्षित बनाए। लेकिन जब भी निवेश की बात आती है, दिमाग में कई सवाल घूमते हैं। कब निवेश करें? कहाँ करें? कितना करें? क्या ये सही समय है? इस लेख में हम 2025 के आर्थिक परिदृश्य को विस्तार से समझेंगे, साथ ही हर सामान्य निवेशक के मन में उठने वाले सवालों के जवाब भी स्पष्ट रूप से देंगे। 2025 की आर्थिक पृष्ठभूमि। क्या ये सही समय है? भारत की आर्थिक स्थिति को समझिए। जीडीपी ग्रोथ। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने की संभावना है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे तेज है। सरकारी योजनाएं। भारत सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश कर रही है। जीएसटी संग्रह। हर महीने 1.7 लाख रुपए करोड़ से अधिक का जीएसटी संग्रह हो रहा है, जो आर्थिक गतिविधियों की मजबूती का संकेत देता है। एफडीआई विदेशी निवेश। 2025 में टेक्नोलॉजी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ रहा है। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो, सरकारी नीतियां अनुकूल हों और ग्लोबल निवेशक भारत में दिलचस्पी दिखा रहे हों, तो ये समय निवेश शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। 2025 में निवेश के लिए सबसे आशाजनक क्षेत्र सेक्टर्स। 1. ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल एव। सरकार का लक्ष्य 2030 तक सभी वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल का अनुपात हो। अवसर। बैटरी निर्माण, चार्जिंग स्टेशन, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में बड़ी कंपनियां सक्रिय हैं। शंकाओं का समाधान। क्या एव सेक्टर में रिस्क है? हाँ, लेकिन लंबी अवधि में ये भविष्य का ट्रेंड है। अनुशंसित कंपनियां। टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अमारा राजा बैटरीज। 2. डिफेंस और एरोस्पेस। बदलती रणनीति। भारत अब रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं, निर्यातक बनना चाहता है। मेक इन इंडिया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अभियान चल रहा है। शंका। क्या डिफेंस शेयर स्थिर हैं? हाँ, लेकिन समय समय पर ऑर्डर के हिसाब से कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। अनुशंसित कंपनियां। HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। 3. AI, इट और टेक स्टार्टअप्स। आई का युग। चैट जीपीटी जैसे टूल्स ने ऑटोमेशन को बढ़ावा दिया है। सॉफ्टवेयर सेवाएं। भारत अब SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का हब बन रहा है। शंका। क्या इस सेक्टर ओवरवैल्यूड है? नहीं, लेकिन रिसर्च जरूरी है कि कौन सी कंपनी नवाचार कर रही है। अनुशंसित कंपनियां। TCS, इन्फोसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स। 4. बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। क्रेडिट ग्रोथ। बैंक अब ज्यादा लोन दे रहे हैं क्योंकि एनपीए घट रहा है। डिजिटल बैंकिंग। फिनटेक के कारण तेजी से डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं। अनुशंसित कंपनियां। ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक। 5. फार्मा और हेल्थ केयर। पोस्ट कोविड रियलिटी। लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है। मेडिकल टूरिज्म। भारत में विदेशियों का उपचार बढ़ा है। अनुशंसित कंपनियां। सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स। कैसे करें निवेश की शुरुआत? 1. SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करना। बाजार ऊपर नीचे जाए, आप नियमित निवेश करते रहेंगे। शंका। क्या SIP में नुकसान हो सकता है? नहीं, अगर आप लंबी अवधि तक निवेश करते हैं। 2. डायरेक्ट इक्विटी। किसी कंपनी के शेयर सीधे खरीदना। रिसर्च जरूरी। कंपनी की बैलेंस शीट, भविष्य की योजनाएं, मैनेजमेंट कैसा है। शंका। क्या शेयर खरीदना जुआ है? नहीं, यदि आप रिसर्च के आधार पर निवेश करते हैं। 3. गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड। अब फिजिकल सोना खरीदने की जरूरत नहीं, मोबाइल ऐप से गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं। शंका। क्या सोना निवेश के लायक है? हाँ, यह महंगाई के समय में सुरक्षा देता है। 4. REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बड़े बड़े मॉल, ऑफिस स्पेस में छोटा निवेश। 7 से 9% डिविडेंड मिल सकता है। शंका। क्या रीट सुरक्षित हैं? हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं। 5. क्रिप्टो में निवेश। रेगुलेटरी रिस्क अधिक है, 5% से अधिक पोर्टफोलियो न लगाएं। शंका। क्या ये पूरी तरह से लीगल है? भारत में टैक्स लागू है, लेकिन अभी भी पूरी तरह रेगुलेट नहीं हुआ। 2025 में निवेश से जुड़े आम सवाल। Q1। क्या 2025 में मार्केट क्रैश हो सकता है? क्रैश नहीं, करेक्शन संभव है। सीप जारी रखें, क्योंकि नीचे के रेट पर ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। Q2। FD, फिक्स्ड डिपॉजिट सही विकल्प है। सुरक्षित है, लेकिन महंगाई को मात नहीं दे सकता। केवल शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। Q3। क्या मैं 500 रुपए में निवेश कर सकता हूँ? हाँ, सीप या डिजिटल गोल्ड से शुरुआत करें। धन नहीं, संकल्प जरूरी है। Q4। क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है? केवल तभी यदि आप बहुत शॉर्ट टर्म में घबरा जाएं। लंबी अवधि में MF ने अच्छा रिटर्न दिया है। Q5। क्या पैन कार्ड जरूरी है? हाँ, हर प्रकार के निवेश, म्यूचुअल फंड, शेयर, गोल्ड के लिए पैन जरूरी है।
निवेश योजना कैसे बनाएं? पोर्टफोलियो प्लानिंग। 1. अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष है, 70% इक्विटी, 20% डेट, 10% गोल्ड। 2. यदि आप 31 से 50 वर्ष के हैं, 50% इक्विटी, 30% डेट, 20% गोल्ड रीट। 3. यदि आप 50 प्लस हैं या सेवानिवृत्त हैं, 30% इक्विटी, 60% डेट, 10% गोल्ड। क्या करें? लक्ष्य तय करें, शादी, घर, रिटायरमेंट। एसेट एलोकेशन समझें, सीप से शुरुआत करें, समय समय पर पोर्टफोलियो रिव्यू करें। क्या न करें? एक ही जगह सारा पैसा न लगाएं। शॉर्ट टर्म थिंकिंग से बचें। दूसरों के कहने पर निवेश न करें। जल्दी अमीर बनने के लालच में न फंसें। 2025 निवेश की शुरुआत के लिए सबसे उत्तम समय क्यों है? आर्थिक स्थिरता है, सरकार द्वारा योजनाओं को मजबूती मिल रही है, युवाओं में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है, निवेश के विकल्प पहले से अधिक सरल और डिजिटल हो चुके हैं। अब आप तय कीजिए, क्या आप 2025 को अपने वित्तीय स्वतंत्रता की शुरुआत बनाएंगे या फिर एक और साल सोचते हुए निकाल देंगे? अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही विस्तृत, शोधपरक और समझदारी से भरे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, और याद रखें, आज का एक समझदार निवेश कल की स्वतंत्रता की गारंटी है।